तो ब्राह्मण स्वरूप है, क्या कारण है? तब उन्होंने कहा नत्वारुरोध दुखार्तो महाबाधा प्रपीड़ित, रोने लग गया। ब्राह्मण कहा कि मेरे शरीर का ये आप देख रहे हैं गति क्या हो रही है, मैं इस दुख से द्रवित हूँ, संसार वाले मुझसे नफरत करते हैं और मैं परेशान हूँ प्रभु, इस दुख से कैसे छुटकारा पाऊं? बोले बड़ा सरल उपाय है। अरे महाराज, हम भाग करके मथुरा से आए और आप कह रहे हो इतनी सरलता की सरल उपाय है, कौन सा उपाय है? पहले ही श्लोक में कह दिया, पहली लाइन में, रामार्चाया विधि विधि विद्वन कथयस्व परंतप। महाराज आप रामार्चा करो। अरे रामार्चा आपने इतनी सरलता से कह दिया, अच्छा आप बताओ कैसे किया जाए? तो पूछते हैं, जब कैसे किया जाए जब पूछा है, तब यहाँ पर बताते हैं ऋचिक ऋषि कि सुनो भैया, रामार्चा का विधि मैं बताऊंगा, अपने जीवन की अनुभूति बताता हूँ। मेरी पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की। ऋचिक ऋषि कह रहे हैं, मैं सेवा से संतुष्ट हुआ तो मैंने कहा देवी मैं प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे मायके में पिताजी का वंश चलाने वाला कोई पुत्र नहीं है, ऐसा आप कोई उपाय बतलाइए जिससे हमारे मायके में भी पुत्र हो जाए, जिससे पिताजी का हमारे वंश चले। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ करके बताऊंगा। गए भृगु ऋषि के पास, चरणों में प्रणाम किया है, कहा कि गुरुदेव ऐसी ऐसी घटना है, मैंने पत्नी को कहा। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने मायके में वंश चले, इसका उपाय बतलाने के लिए आप हमें बताएं कि हम क्या कहें उनको करने के लिए। बोले बोल दो कि रामार्चा करें। सुत्वा भिगुरुवाचेदम गाधिपुत्राय भोसुक रामार्चा कार्य प्रेमणा ताभ्याम सम्यक विधानतः। आप रामार्चा विधान से कीजिए। जब भी कहा विधान से रामार्चा कीजिए, उन्होंने आकर के पत्नी को बताया है और कहते हैं पत्नी को जब बताया तो विधि विधान से रामार्चा हुआ और कहते हैं श्रेष्ठतम जो है सो बालक उनके यहाँ उत्पन्न हुए। स्कूल की परंपरा में महाराज विश्वामित्र जी ऐसे महर्षि हुए हैं जिस पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लोग 1000 वर्षों तक ध्यान तप जप करते हैं। वह पर ब्रह्म परमात्मा उनके पीछे पीछे राम लक्ष्मण 2 स्वरूपों में जनकपुर तक चले गए थे। ऐसी विश्वामित्र जी की महिमा है जो रामार्चा के प्रभाव से उत्पन्न हुए थे। तो महाराज रामार्चा की ऐसी महिमा है, आप रामार्चा कीजिए। पृथुक लौटे हैं, संत की वाणी हृदय में स्थिर हो गई, आकर के सभी सामग्री खरीदी, भावपूर्वक रामार्चा किया। महाराज जीवन में जब कष्ट आते हैं ना, तब हृदय में भाव खुलता है, समझ में आता है ठाकुर के अलावा आपका कोई नहीं है। और जब ऐसा भाव आता है तब आप चरणों में बैठोगे तो सच में मन लगता है। कहते हैं पृथुक ने रोते रोते नेत्रों से भगवान की पुष्पांजलि करी है, चरणों में प्रणाम किया है, प्रसाद बांट करके खाया है। सुबह के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लग गया। 15 दिन हुए, शरीर से रोग गायब होने लग गया। 1 महीने में स्वस्थ हो गए, एकदम स्वस्थ हो गए, सुंदर स्वरूप हो गया। महाराज इतना सुंदर स्वरूप हो गया, लोग आश्चर्यचकित रहते। अब तो बारंबार ब्राह्मण देवता रामार्चा किया करते। एक बार एक धीवर जो चिड़िया मार करके खाता है, उसने देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है, रामार्चा यज्ञ हो रहा था, प्रसन्न हो गया। यह तो सब जानते हैं पूजा चाहे किसी की हो, प्रसाद तो बटवे करेगा। खड़ा हो गया प्रसाद की इच्छा से। जब भी पूजा पूरी हुई, प्रसाद बटा तो उसे प्रसाद मिला है और प्रसाद खा करके धीवर चला गया। स्वभाव तो बदला नहीं, फिर चला गया जंगल में चीड़ी मारने के लिए। उसी समय एक शेर ने आक्रमण किया, उसको खा लिया है। जब भी खा लिया महाराज प्राणांत हो गया उस जीव का। और कहते हैं यमदूत आए हैं, यमदूतों ने आकर के उसको पकड़ा है, ले जाने लग गए नरक को। भगवान राम के पार्षद दौड़ते हुए, उन्होंने कहा भैया इसको छोड़ दो। बोले नहीं नहीं, देखो महाराज इस बार हम पक्के पक्के आए हैं, महान पापी है, जीवन भर हत्या की है इसने। अपने बुभुक्षा को शांत करने के लिए जीवों को मार के खाता था, कभी भगवान नाम नहीं लिया, कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, कभी किसी पुण्य जल में स्नान नहीं किया। इसके जीवन में कोई पुण्य नहीं है, इसलिए ये तो पक्का नरक में जाएगा। इस बार आप गलती कर रहे हो। राम पार्षदों ने कहा नहीं नहीं, हम गलती नहीं कर रहे हैं। एक बार इसने जीवन में रामार्चा का प्रसाद पाया, उस प्रसाद के प्रभाव, उसके प्रसाद के प्रभाव से यह जिस लोक में चला जाए, पर ये नरक में नहीं जा सकता। रामार्चान्नम सकृदेन भुक्तम पापी प्रपीडका सशुद्धो धर्म कामार्थी याति रामपुरम शुभम।
वह जो है रामार्चा का एक बार भी जिसने प्रसाद पा लिया, वह जो है महान से महान पापी हो, वह भगवान राम के लोक को जाता है। इस तरह से यमदूतों से छीन करके उस जीव को अपने पुष्पक विमान में बैठा करके भगवत धाम को ले गए। यमदूत लोग बड़े नाराज हुए और चले गए हैं यमराज के पास, और उन्होंने जाकर के कहा है कि महाराज देखो फिर से ऐसी एक गड़बड़ी हो गई, अजामिल के समय में ऐसा ही एक बार हो गया था, अब फिर से ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? बोले महाराज ये व्यक्ति महान पापी था और उसने कहीं प्रसाद पा लिया था, इसके चक्कर में राम जी के पार्षद उसको ले गए। तो पूछा किसका प्रसाद पाया था? बोले रामार्चा जी का प्रसाद पाया था। अरे देवता, तुमने रामार्चा के प्रसाद पाए हुए जीव का दर्शन किया है, तुम प्रणम्य हो, क्या कह रहे हो महाराज? अब यमराज अपने मुख से कहते हैं प्रणम्य राघवम दूतान उवाचेश्वरी धर्मराट सकदेव कृतम राम कीर्तनम पूजनम सकत भुंजित रामन्नम सवै त्रैलोक्य पावना सर्वै रघ चयैर्मुक्त पूजनीय सुरासुरैः। देखो भैया, एक बार भगवान राम का मुख से नाम ले ले, एक बार ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन कर ले, एक बार ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप के विग्रह का पूजन कर ले व्यक्ति, या एक बार उनका प्रसाद भक्षण कर ले, फिर तो वह पूजनीय हो जाता है संसार भर में। भगवान के पूजन के प्रसाद की ऐसी महिमा है। इस तरह से जो है उन्होंने अपने दूतों को प्रबोधित किया है और कहा कि देखो भैया, ऐसा कोई दिख जाए तो प्रणाम कर लिया करना। राम सिद्ध्यर्थ रूपोयम हनुमान मारुतात्मजः तस्मा सर्व प्रयत्नेन तोषेद भक्त कामदम। महाराज, यह फिर से विधान बतलाते हैं, रामार्चा का प्रसाद जो भगवान का प्रसाद है, वह पहले श्री हनुमान जी को और बाद में उनके परिकरों को समर्पित करके उसके बाद ही प्रसाद को पाना चाहिए। यहाँ कहते हैं यदि ऐसा करते हैं तो आपकी सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। इसी शिव संगीतायाम भव्योत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे श्री रामार्चा महात्म्य पृथुक बंधुको उपाख्यान वर्णो नाम चतुर्थोध्याय। बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक बात फिर से पूछा है पार्वती जी ने, के नान्येन कृतम स्वामिन लोके रामार्चनम शुभम, और किसने किया है इस रामार्चा को? तो एक कथा आती है, एक बनिया थे जो विशाल नामक नगरी में रहते थे। विशालायाम कश्चित वैश्यो वसत तदा। कहते हैं महाराज, विशाला नगरी में एक वैश्य रहते थे, उनका नाम था सरम। वो धनी थे पर असत्यवादी थे। जीवन में वो बार बार किसी कार्य के लिए मनोरथ कर लिया करें कि हनुमान जी महाराज हमारा यह कार्य हो जाए तो हम आपको 1.25 मन लड्डू चढ़ाएंगे। कार्य हो जाता था पर हनुमान जी को भूल जाते थे। नौकर यदि याद भी दिला दे कि सेठ जी आपने हनुमान जी के मंदिर में कहा था कि हनुमान जी हमारा दुकान खुलेगा तो हम आपको 1.25 मन लड्डू चढ़ाएंगे, आप तो भूल गए, दुकान चलते 1 साल हो गया। तो फिर क्या करते, नौकर को दे देते, बोले लो 1.25 रुपए लो, चढ़ा आना। बोले 1.25 रुपए? आपने तो 1.25 मन बोला था। बोले तुम्हारा मन है ना, साथी तो जाएगा, अपना मन चढ़ा देना। इस तरह से महाराज असत्यवादी जीवन में बार बार मनोरथ करके और उसकी पूर्ति न करने के कारण इनके जीवन में धनक्षय होने लग गया। प्रचुरता थी श्री की, वो धीरे धीरे कम होने लग गई। ब्राह्मणों को भी अनुष्ठान करा ले, उनके अनुरूप दक्षिणा न दे, इसके कारण ब्राह्मण भी बड़े दुखी रहा करते थे। धीरे धीरे धन का क्षय होने लग गया। महाराज, धन श्री चंचला होती है, आती है और फिर जाती है। व्यक्ति वही रहता है, गुण भी वही रहते हैं, पर आते रहता है तो व्यक्ति तन जाता है, जब जाती है तो सिकुड़ जाता है। यह संसार का स्वरूप है। शर्म के पास से जब धन कम होने लग गया धीरे धीरे, तो कहते हैं जितने भी अपने पारिवारिक जन थे वे धीरे धीरे छोड़ करके जाने लग गए। धन रहता है तो बहुत सारे अपने होते हैं, चचेरे ममेरे, फूफा वाले, मौसा वाले, चाचा वाले ना। और जब आदमी के पास धनहीन हो जाता है व्यक्ति तो सगा संबंधी भी दूर हो जाता है। शर्म के साथ वैसा ही हुआ। अंतिम में पत्नी भी छोड़ के मायके चली गई। तुम्हारे जैसे लोग के पास रहेगा कौन? दिन भर तुम्हारे कर्जेदारी मांगने आते रहते, तुमसे छोड़ के चली गई। बड़ा दुखी हुआ व्यक्ति। बेचारे सब छोड़ छाड़ के हिमालय की तरफ चल दिए हैं। धनहीन व्यक्ति को जब आपके पास कुछ ना रहा हो और तब आप जीवन जियो तो रह लेते हैं, बाबा लोग लंगोटी पे घूम लेते हैं। पर कोटाधिपति कोई हो और उसको बिना धन के जाना पड़े, रहना पड़े कुछ दिन,
तो महाराज बहुत कठिन हो जाता है। अभी अभी घटना घटी थी, कॉफी डे के जो मालिक थे उन्होंने महाराज अपने आप को कावेरी नदी में कूद करके समाप्त कर लिया। उनके अकाउंट में 300 करोड़ थे, हैं? पर क्योंकि बहुत बड़ा धन उन्होंने देखा था, वो 100-300 करोड़ उनके लिए कुछ नहीं थे, दुखी हो गए। ऐसा व्यक्ति छोड़ करके चले गए सर्व हिमालय में। महाराज रोते हुए जा रहे थे, भगवान को दुखी देखा नहीं गया। बद्रीनाथ भगवान स्वयं ब्राह्मण के वेश में आए, पूछा है क्यों दुखी हो? बोले पता नहीं क्या हुआ महाराज, हमारा सब धन चला गया। धन चला गया तो परिवार, कुटुंब, मित्र सब चले गए। कैसे हो गया? बोले हम बताएं कैसे हुआ। कैसे? बोले तुम बड़े झूठे आदमी हो, इतनी मनौतियां की, कोई भी पूरी नहीं की। ब्राह्मणों को बुला के अनुष्ठान कराया, पूरा नहीं किया। ब्राह्मणों को बुलाते थे, कहते महाराज कर दो। जब कर दिए तो उनको 1.25 रुपए पकड़ा दिए। बोले ये क्या दे रहे हो महाराज? बोले ना हमारे परदादा के जमाने से यही चला रहा है, हम नियम थोड़ी ना तोड़ेंगे। बोले 1.25 रुपया 50-60 साल पहले कुछ कहलाता था, अब तो कुछ भी नहीं है। बोले नहीं हमारे यहाँ नियम ऐसा है। बेचारे ब्राह्मण दुखी होके गए। महाराज सबकी हाय लगी तुम्हें, इसलिए तुम्हारा धन चला गया। असत्य बोलने से धीरे धीरे धन की स्थिति कम हो जाती है, मान की स्थिति कम हो जाती है, आयु कम हो जाता है। यह नियम है, शास्त्र कहता है। बोले महाराज आप जानते हो, अब तो हम जान गए, जीवन में दुख भोग लिया, संसार वाले त्याग करके चले गए। कोई उपाय है जिससे हमारा गया हुआ मान प्रतिष्ठा लौट जाए, हम फिर से समाज में सम्मानित मरे? बोले एक उपाय है, हमने जो किया था तुम करो। बोले क्या महाराज? बोले रामार्चा करो। बोले रामार्चा आपने किया था? बोले हाँ, मधुकैटभ के आक्रांत होने पर जब उन्होंने हम पे आक्रमण कर दिया तो रामार्चा के प्रभाव से ही हम उनसे छुट्टी पा पाए थे। आप रामार्चा करो। चरण पकड़ लिया बनिया जी ने, कहा कि भाई हम जान गए आप तो श्री हरि हो। मधुकैटभ का तो उन्होंने ही संहार किया था, चरणों में पड़ गया है। बोले जाओ भैया रामार्चा करो। लौट करके आए हैं शर्म, और उन्होंने जाकर के दुकानों से सामग्री खरीदी और दिव्य रामार्चा का विधान किया। महाराज सबको बांट करके प्रसाद पाए हैं। सुबह में कुछ दिन बीत गए थे, महीनों बीत गए होंगे, लोगों के फोन आने लग गए, सेठ जी कहाँ चले गए थे? तुम व्यापार करते थे तो हमारा भी माल बिकता था, आप क्रेडिट पे माल ले लो, बेच करके पैसा देना। महाराज ऐसा करके लोगों ने फिर से उनका कारोबार बढ़ा दिया, चला दिया। होता है मार्केट में ऐसा। महाराज फिर से चल गए। जब ही चल गया सब कुछ, अब तो धन आने लग गया। धन आने लग गया तो ममेरे, चचेरे, फुफेरे, हैं सब लौट के